गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 111 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अभी तक यूपी पीसीएस के, और ये टेस्ट नंबर है 112। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 29 जनवरी 2021 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं हाथी पुनर्वास केंद्र से। एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर बताइए कहाँ पर स्थित है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है बताइए। तमिलनाडु, केरल, असम, महाराष्ट्र। देखिए श्रीलंका की तर्ज पर यह भारत के केरल में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र एक इको टूरिज्म गांव कोट्टर केरल में स्थापित किया जा रहा है। और श्रीलंका में स्थित पिन्नावाला हाथी अनाथालय, पिन्नावाला हाथी अनाथालय, पिन्नावाला एलिफेंट ऑर्फनेज की तर्ज पर जो है यह योजना बनाई जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है रोमिप्लोस्टिम क्या है बताइए। रोमिप्लोस्टिम क्या कोई बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैल रही है, कोई दवा है, एक अमेरिकन कंपनी का नाम है, क्या है इनमें से कोई नहीं। रोमिप्लोस्टिम एक दवा है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए ड्रग निर्माता कंपनी इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने इम्यून थ्रम्बोसाइटोपेनिया आईटीपी के रोगियों के इलाज के लिए रोमिप्लोस्टिम नामक दवा लॉन्च की है। इम्यून थ्रम्बोसाइटोपेनिया एक ऑटो इम्यून ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, क्या है? ऑटो इम्यून ब्लड डिसऑर्डर, जिसमें रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। भारत का पहला गौ अभ्यारण्य काऊ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ये जितने भी पहले होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य, भले 3 साल 4 साल पुरानी करंट अफेयर्स हो, लेकिन कभी भी पूछी जा सकती है। तो भारत का पहला गौ अभ्यारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो वर्ष 2017 में 32 करोड़ रुपए की लागत से जो है आगर मालवा जिला किसका? मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये जो है पूरे देश का, भारत का पहला कामधेनु गौ अभ्यारण्य है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई है। यह अभ्यारण्य 472 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जिसमें वर्तमान संख्या में लगभग 4000 गाय रह रही हैं। इसमें मुख्य रूप से ऐसी गायें हैं जो बूढ़ी हो गई हैं, जो बीमार है और जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं हम? पेलियोबोटनी। पेलियोबोटनी में जीवाश्म का अध्ययन होता है, और कौन से जीवाश्म का? पादप जीवाश्म का। ठीक है, प्लांट फॉसिल। अब यहाँ जंतु जीवाश्म लिखा तो ये नहीं होगा, शैवाल नहीं होगा, फफूंद नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए पेलियोबोटनी के अंतर्गत जो है पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिले हैं, जो प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म विज्ञान, ठीक है, भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये चीज़ भी याद रखनी है आपको। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5 है यूरिया क्या है? एक कार्बनिक युक्त यौगिक है, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है, एक पादप हार्मोन्स है, या एक ऊष्मा शोषी पदार्थ है। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अकार्बनिक लगाकर इसको गलत मत कर देना। तो नाइट्रोजन युक्त है और कार्बनिक है ये। तो देखिए यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है, क्या है? CONH2 का ट्वाइस 2। इस तरह से लिखना सीख लीजिए। देखा, CONH2 का ट्वाइस 2। यूरिया में लगभग 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। नाइट्रोजन जो है एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है इसका सूत्र। सेब के फल में लालिमा का कारण आपको दिख गया होगा, क्या है? पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? एंथोसाइनिन। ऑप्शन नंबर ए। तो सेब के फल में लाली का कारण जो है वो एंथोसाइनिन नामक वर्णी लवक है। क्या है? वर्णी लवक।
लाल नारंगी रंग के वर्णन, ये वर्णक है, वर्णक। वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में होता है, टमाटर में लाइकोपेन इम्पोर्टेंट है। पीले रंग का वर्णक है कौन सा? जेंथोफिल, जो हल्दी तथा चुकंदर में बीटानिन वर्णक होते हैं। ठीक है, पीले रंग के वर्णक जैसे कि जेंथोफिल हल्दी में और चुकंदर में बीटानिन वर्णक होते हैं। ठीक है, तो टमाटर में कौन सा हो गया अलग से पूछा जाए तो लाइकोपिन, गाजर में हो गया कैरोटीन, और हल्दी में हो गया क्या? जेंथोफिल, पीला करने के लिए। और चुकंदर में कौन सा हो गया? बीटानिन। क्वेश्चन नंबर 7 है, अफीम प्राप्त किया जाता है। सूखी पत्तियों से प्राप्त नहीं किया जाता, जड़ से प्राप्त नहीं किया जाता, पके फल के लेटेक्स से। लेटेक्स से ही प्राप्त किया जाता है लेकिन बिना पके फल के लेटेक्स से। सी। तो अफीम के पौधे के दूध मतलब लेटेक्स को सुखाकर जो है बनाया गया पदार्थ है, और अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है जिससे उसका दूध निकलने लगता है, जो निकलकर सूख जाता है। इसी को लेटेक्स बोलते हैं। हेरोइन प्राप्त होती है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। ठीक है, वो चरस गांजा वाली हेरोइन। तो हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर है जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मॉर्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? तुलसी से, या फिर गंध सफ़ेदा मतलब यूकेलिप्टस से, या फिर इफेड्रा से, या पोस्ता पापी से। नोस्कापिन, नोस्कापिन किससे प्राप्त होती है? पोस्ता से, पापी। तो देखिए, चिकित्सकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नोस्कापिन जो है पोस्ता से प्राप्त किया था, सीधा सीधा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन विघटित करता है? पहले भी बताया है कई बार, पेप्सिन। पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ठीक है, तो प्रोटीनों का पाचन जो है आमाशय मतलब स्टोमक में प्रारंभ होता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड मतलब स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स और उनके घटक अमीनो एसिड में विघटित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? किसका बताइए, प्रोटीन का या वसा का या कार्बोहाइड्रेट का? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर, पत्थर का मतलब यहाँ पर स्टोन से है। किसका पाचन प्रभावित करता है? ये वसा का। तो पित्ताशय यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडार करता है। पित्ताशय के अंदर अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही जो है पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी जो है वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इनमें से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? हमारे शरीर में हार्मोन्स तो बनते हैं, एंजाइम भी, प्रोटीन भी, लेकिन विटामिन नहीं, एक दो के अपवाद को छोड़कर। तो विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन डी इसके अपवाद हैं, मतलब ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? कुछ नहीं मिलेगा, 0 कैलोरी, 0 कैलोरी। तो देखिए, पानी कैलोरी फ्री आहार है। एक गिलास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा है 0। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा फल है इनमें सबसे ज़्यादा? अमरूद, लोकाट, करौंदा, जामुन, इस सब में लोहा करौंदे में सबसे ज़्यादा होगा। तो करौंदा जो है एक आवृतबीजी पौधा है जिसके फल में विटामिन सी तथा लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी जो है घाव भरने में उपयोगी होता है, और जो लौह होता है वो हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता? ऊष्मा तो कर देती है प्रोटीन को विकृत, और एक्स किरणें भी कर देती हैं। भारी धातु लवण भी, लेकिन अवरक्त किरणें नहीं करती। तो ऊष्मा हो गया, एक्स किरणें हो गई, भारी धातुएं लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में या एटीपी के रूप में या फिर एनएडीपी के रूप में या CO2 के रूप में। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। तो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकर विघटन से संबंधित अर्थात अपची अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा जो है एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो है उत्पादित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता ब्लड के साथ घुलती है, आपके रुधिर के साथ घुलकर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आती है? देखिए, आपको पता होगा पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करते हैं। वातावरण से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जमीन से लेते हैं जल और बनाते हैं क्या? ऑक्सीजन बाहर रिलीज़ करते हैं ना, और अपना खाना बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो जो ऑक्सीजन आती है वो जल से आती है, ऑप्शन नंबर ए। O2। तो देखिए, पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं से निकलने वाली जो समस्त ऑक्सीजन है वो जल से आती है। ये ऐसा प्रश्न है कि छोटे एग्जामों में और PCS तक के एग्जामों में पूछा हुआ है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। खून, फेफड़े, दिल या उपरोक्त में से कोई नहीं। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, ठीक है, यानी जेनेटिक डिसीज़ होगी। फिर तो ये किससे जुड़ी है? ब्लड से। तो देखिए, थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता से आनुवंशिकता के तौर पर मिलने वाला एक जन्मजात रोग है, ठीक है, और ब्लड से जुड़ी बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा पेट्रोल या फिर टैकोफेरॉल? बताइए। टैकोफेरॉल तो विटामिन ई का नाम है। और वसा पेट्रोल और अमीनो अम्ल और ग्लाइकोजन, बताइए कौन सा संग्रहित नहीं रहता है? तो अमीनो अम्ल जो है संग्रहित नहीं रहता है। तो देखिए, प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता, ठीक है। तो 20 प्रश्न थे ये। इनकी प्रैक्टिस आपको कम से कम एक बार तो कर ही लेनी है, ठीक है। कुछ विटामिन भी नहीं है लेकिन कुछ अपवाद थे उसके जो ऊपर देखे थे हमने, और ये अमीनो अम्ल भी नहीं, ठीक है। प्रोटीन की छोटी इकाइयाँ होती हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं, और अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता, ठीक है। ये हमको बाहर से मिलते हैं चीज़ों से। प्रोटीन लेंगे हम, तो प्रोटीन जो है, जो हमारे शरीर में पेप्सिन एंजाइम है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, ठीक है। खुद से नहीं होता, बाहर से पूरी प्रोसेस होती है। पहले प्रोटीन आएगा फिर अमीनो अम्ल बनेगा। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा सिविल सर्विस स्टडी के। धन्यवाद।